हमारे YouTube चैनल पढ़ लो विद सुसानम पर आपका स्वागत है। फाइनली आज सीबीएसई द्वारा जो सिलेबस है वह अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। क्लास 9 का जो सिलेबस है उसमें काफ़ी बदलाव है, जबकि जो क्लास 10 का सिलेबस है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुराने वर्ष की भांति ही वह सिलेबस रहेगा। तो हमने इस सिलेबस से संबंधित वीडियो पहले बनाया था, तो उसमें कोई बदलाव है नहीं। हमने एसएसटी का जो सिलेबस सोशल साइंस का जो हमने सिलेबस आपको बताया था वह सेम रहने वाला है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपके हिस्ट्री में टोटल जो चैप्टर्स हैं वो 5 हैं, जिनमें से बोर्ड जो है केवल और केवल जो आपकी परीक्षा होगी, निर्धारित बोर्ड की जो परीक्षा होती है उसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का जो पार्ट है वह केवल 1.1 से लेके और 1.3 तक, और इसके अलावा चैप्टर 4 बिल्कुल नहीं आएगा, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा। आपको इंटरनल असेसमेंट के लिए वह पढ़ना है केवल। और इसके अतिरिक्त जो चैप्टर 5 है वह पूरा चैप्टर आएगा आपका। यानी हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें आपके टोटल 5 चैप्टर हैं, और जो बोर्ड जहाँ से प्रश्न पूछता है वह पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरे चैप्टर के केवल इन भागों से प्रश्न पूछेगा। 3 चैप्टर का 1.1 से लेकर 1.3 तक जो टॉपिक्स दे रखे हैं सिर्फ इसी के अंतर्गत वह आपका क्वेश्चन पूछता है। चैप्टर 4 से आपका बोर्ड एग्जाम में आपका कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। यह जो चैप्टर है केवल और केवल आपके इंटरनल असेसमेंट, जो आपका आंतरिक मूल्यांकन होता है विद्यालयों में, उसके लिए रहेगा बस। और चैप्टर 5 आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा, टोटल 20 मार्क्स। इसके अलावा जो आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में आपके टोटल जो चैप्टर्स हैं वह हैं आपके 7, जिसमें से आपको केवल और केवल चैप्टर 6 पढ़ने हैं। चैप्टर 7 जो है वह आपको बोर्ड के लिए उसमें आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन उसमें से मैप से रिलेटेड क्वेश्चन वह पूछता है। तो ज्योग्राफी में केवल 6 चैप्टर की तैयारी करनी है बोर्ड के लिए। इसके अलावा सिविक्स में टोटल 5 चैप्टर्स हैं, और 5 के 5 चैप्टर्स, इसमें कोई कटौती नहीं की गई है। पिछले साल भी कोई कटौती नहीं की गई थी, इस बार भी कोई कटौती नहीं है। और आपका पूरा का जो सिविक्स के 5 जो चैप्टर्स हैं वह पूरे के पूरे आपके आएंगे। वहीं जब हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में आपके टोटल 5 चैप्टर्स हैं, जिनमें से आपको बोर्ड के लिए चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 पढ़ना है। चैप्टर 5 जो है आपका वह कंज्यूमर राइट्स यानी उपभोक्ता अधिकार है, जिसमें से केवल और केवल आपका आंतरिक मूल्यांकन या फिर जो आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है वह करवाया जाएगा आपसे। सीबीएसई द्वारा जो पेपर लिया जाता है उसमें इस चैप्टर से आपका कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो सिलेबस वही है इस बार जो पिछली वर्ष था। 9 का सिलेबस पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है। हमारा जो फोकस है, हमने जो लक्ष्य बनाया है, जो छात्र हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उन छात्रों के जो मार्क्स हैं थ्योरी में 80 आउट ऑफ 80 उनको दिलवाने का हमारा प्रयास रहेगा। हम चाहते हैं कुछ जो होनहार छात्र होते हैं वे छात्र हमारे साथ जुड़कर तैयारी करें, और इस स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है आपका एसएससी, अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे तो मुझे आशा है कि आप इतना स्कोर आसानी से कर पाएंगे। हम अभी फ़िलहाल जो वीडियो बना रहे हैं वह केवल और केवल हिंदी मीडियम वाले जो छात्र हैं, सीबीएसई के तहत जो हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम देते हैं एसएससी का, उनके लिए वीडियो बना रहे हैं। हम कोशिश करेंगे जल्दी ही आपके लिए
इंग्लिश मीडियम वाले जो वीडियो हैं उनको बना कर लाएं। एक साथ हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा समय लगता है और हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना पड़ेगा, ना तो वो हिंदी वालों का ही रहता ना ही वो इंग्लिश वालों का ही रहता। चीज़ें कॉमन होती हैं, वही ट्रांसलेशन होता है, लेकिन फिर भी एक जो इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़ता है अपनी एसएससी को, उसको थोड़ा सा अलग से पढ़ाया जाएगा, और जो हिंदी मीडियम वाले जो छात्र होते हैं उनको हम अलग लेकर चलेंगे। तो फिलहाल जो हमारा मुख्य टारगेट है वह ऐसे छात्रों तक पहुंचना जो वास्तविकता में अपने पेपर के प्रति सचेत हैं और वह बोर्ड एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं। और वह भी स्पेशली हिंदी मीडियम वाले जो छात्र हैं वह हम उसके लिए हम अब तक लगभग 4 वीडियो बनाकर डाल चुके हैं। चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा है, आने वाले समय में हम और वीडियो लाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम कोशिश करेंगे आगे आने वाले 1-2 दिन में जो हमने हिंदी मीडियम के जो टॉपिक कराए हैं उन्हीं को हम इंग्लिश मीडियम में लेकर आपके सामने आए। और इसके अतिरिक्त हमारे यूट्यूब चैनल पर आप इंग्लिश जो लिटरेचर है उसके भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, और इंग्लिश के जो वीडियो हमारे द्वारा बनाए जाएंगे वह आपके लिए पूनम मैम बनाकर देंगे आपको। उनको लगभग 12 से 14 साल का अनुभव है इंग्लिश पढ़ाने का, और बोर्ड के का भी लगभग उनको 8 साल का अनुभव है। वह आपके लिए इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर होता है आपका सीबीएसई द्वारा निर्धारित, उससे संबंधित वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आएंगी। तो ऐसे छात्र जो इंग्लिश और एसएसटी जो आपके सोशल साइंस है, सोशल स्टडीज़ नहीं, सोशल साइंस जो है 9th-10th के लिए, उनमें अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 2 सब्जेक्ट हमारी मेन है, इंग्लिश और एसएससी। यहाँ से संबंधित जो भी हमारा सिलेबस है हम उसको कवर कराने का प्रयास करेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें बच्चे जो हैं अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। मैं अपने सब्जेक्ट की यह जिम्मेदारी ज़रूर लूँगा कि मैं पूरी तरह से पिछले 4 सालों से बोर्ड के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और 4 सालों में मैंने कभी किसी बच्चे से ये नहीं कहा कि तुम पास नहीं हो पाओगे। बस उन बच्चों के लिए मेरा ये रहता है कि जो मैं तुमसे कहूँ अगर तुम उसको फॉलो कर लोगे तो, जैसे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं क्लासेस में, जब हम क्लास लेते हैं तो उन बच्चों को काफ़ी डर लगता है कि सर हमारी समझ में नहीं आता है, हम कैसे करेंगे। तो ऐसे बच्चे भी अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, बस हमें उन्हें थोड़ा सा सही से गाइड करने की आवश्यकता होती है। काफ़ी बच्चे होते हैं, हर क्लास में आपको 5 से 6 बच्चे ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे जिनको डर रहता है कि हम क्या लिख कर आएंगे, हमारा पता नहीं क्या हुआ। तो ऐसे बच्चों को मैं लगभग 4 साल से मैंने बोर्ड को देखा है, और हम ऐसे बच्चों को ट्रीट भी कर रहे हैं, तो कोई ख़ास दिक्कत उनको आती नहीं है। तो ऐसे बच्चे जिनको अपने ऊपर थोड़ा विश्वास कम रहता है कि उनको याद नहीं होता है, तो ऐसे बच्चों के लिए हम स्पेशल क्लास, हम उनको स्पेशल ट्रिक्स बताएंगे जिसके ज़रिए वो आसानी से अपने एग्ज़ाम को बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। तो हमारी कोशिश वही रहेगी कि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी फ़िलहाल मैं सिलेबस से रिलेटेड जो वीडियो है वह पहले बना चुका हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके जब देखेंगे तो सबसे पहली जो वीडियो पड़ी है वो सीबीएसई क्लास 10th सिलेबस की ही पड़ी है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। और सीबीएसई ने इस बार 10th क्लास के लिए कोई परिवर्तन नहीं किया है, 9th का सिलेबस बिल्कुल अपडेट कर दिया है। और किताबें जो हैं वह सीबीएसई द्वारा जो आज एक वर्कशॉप रखी गई थी न्यू दिल्ली में, उसमें उन्होंने बताया है कि आने वाले 10 से 15 दिन में सीबीएसई की जो क्लास 9th की जो बुक्स हैं वह मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी। थोड़ा सा डिले है क्योंकि 1 अप्रैल तक
1 अप्रैल से नया सेशन शुरू होता है, तो मानकर चलते हैं कि वो किताबें जो हैं वो पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन इस बार किताबें और सिलेबस दोनों ही लेट हैं। सिलेबस भी मार्च के एंड तक सीबीएसई द्वारा डाल दिया जाता था, लेकिन इस बार 2 अप्रैल आपका आज तो 2 अप्रैल है, तो 2 अप्रैल को डाला गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और आगे आने वाले समय में हम आपके लिए जो भी क्लासेस होंगी वो लेकर आते रहेंगे। तो धन्यवाद।